नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी वाला, जो आपका दिसंबर या फिर जनवरी में जो होने की जिसकी संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और क्योंकि पहले भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो और हो सकता है अब की बार भी यहाँ से कुछ जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, और इसके साथ ही हमने जो सिलेबस है वो भी आपका कंप्लीट कर लिया है, वो भी सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे आप जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसे आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब अपने जो क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आद उपसर्गाद एंग आदि धातु परे पर रूपम एकादेश विधायकम सूत्रम। और इससे पहले के जो क्वेश्चन थे ये हमने इनसे पहले वाली वीडियो में किए थे, तो आपको जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या फिर इस वीडियो के अंत में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बात करें इसकी आद उपसर्गात एंग आदि धातु परे, यह सूत्र कौन सा है कि अवर्णांत उपसर्ग से परे एंग आदि धातु हो तो पूर्व पर के स्थान में पर रूप एकादेश हो। अब ये करने वाला जो यहाँ पर सूत्र कौन सा है? इंगे पर रूपम स्कंदवादिशु पर रूपम वाच्यम उपसर्गादिरिति धातु या इंग है प्रधानता दति। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है हमारा ऑप्शन बनेगा ये वाला। तो कौन सा है? इंगी पर रूपम। इसके हमने उदाहरण किए थे। एक तो किया था हमने प्रेजते वाला, प्रेजते ये वाला किया था, और दूसरा कौन सा किया था? उपोस्ति वाला, उपोस्ति। ये दो महत्वपूर्ण इसके उदाहरण हैं। प्रेजते प्र प्लस में एजते प्रेजते, उप प्लस में औस्ति उपोस्ति। और ये तो है मूल सूत्र के साथ वाले उदाहरण। एग्जाम जो है उसमें जो अन्य उदाहरण हैं वो भी देखने को मिले हैं। तो जैसे हो सकता है एग्जाम में आपका प्रेष्यति पूछ लिया जाए, क्योंकि आपने प्रेजते या उपोस्ति पढ़ा है, हो सकता है प्रेष्यति एग्जाम में पूछ लिया जाए, प्रेष्यति। तो ये भी इसी का ही है। इसमें भी प्र उपसर्ग हो जाएगा और एष्यति जो यहाँ पर बन जाएगा, प्र प्लस में एष्यति, प्रेष्यति रूप ये बन जाएगा। मतलब जो इसका होता है प्रेषण, मतलब भेजना, भेजता है। और इसी प्रकार से प्रेषते हो सकता है, प्रेषते आ जाए, प्रेषते है सारे इसी के ही रूप ही, प्र प्लस में स्ते प्रेषते अधिक चलता है। इसी प्रकार से उपेजते, और आपने यहाँ पर उपोस्ति पढ़ा है, हो सकता है उपेजते आपको देखने को मिल जाए, उपेजते। उप प्लस में एजते उपेजते, इसका मतलब होता है कांपना। इसी प्रकार से अवेजते है, अवेजते ये वाला, अवेजते कांपता है। इसी प्रकार से प्रेषणीयम रूप है, प्रेषणीयम, प्रेषणीयम ये वाला। तो इसका मतलब भी भेजना ही होता है, प्र प्लस में एषणीयम प्रेषणीयम। इसी प्रकार से प्रोस्ति है, आपने प्र उपोस्ति पढ़ा, लेकिन इसी प्रकार से प्रोस्ति भी है एक रूप, इसी का ही रूप है ये भी, प्रोस्ति ये वाला। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे क्या बन जाएगा? प्र प्लस में और ओस्ति, मतलब इस होता है इसका अधिक जलाता है। इसी प्रकार से इसका उदाहरण है अवोस्ति, अवोस्ति। तो ये भी इसी का ही है, अव प्लस में ओस्ति, अवोस्ति जलाता है। तो ये सारे के सारे जितने भी उदाहरण हैं इसी के ही हैं। आपको जो है एग्जाम में इनसे बाहर एक भी देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी अगर ये सूत्र आ गए तो यही उदाहरण आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कोई भी आपका नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है चक्रीन ढोक से।
इत्यस्य संधि विग्रह है। इसका जो संधि विग्रह है ये कौन से वाला है? और यहाँ पर इसमें देखें तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी वाला। कौन सा है? ये वाला, चक्रिन प्लस में ढोक से। और कौन से ज्या सूत्र का यहाँ पर उदाहरण है ये? तो हमने पढ़ा था स्टोनास्टोह सूत्र। सकार और त्वरक के स्थान में सकार और त्वरक मतलब सकार मूर्धन्य जो है षटकोण वाला और त्वरक के योग होने पर सकार और त्वरक का आदेश होता है। मतलब सकार और त्वरक ये हो तो ये जो स है इसको हो जाएगा मूर्धन्य स षटकोण वाला और त्वरक हो जाएगा त्वरक, ये कर देगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर इसका उदाहरण आया है चक्रिन ढोक से। चक्रिन प्लस में ढोक से मतलब क्या होता है इसका? चक्रिन ढोक से का इसका मतलब होता है चक्करधारी, चक्कर को धारण करने वाला चक्करधारी। या फिर इसका एक और मतलब होता है तुम जाते हो। तो इस सूत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसमें एक तो यही हो गया। और एक आता है रामस षष्ठ है, ये वाला रामस षष्ठ है, रामस षष्ठ है ये वाला। और एक है रामस टीकते, रामस टीकते, एक ये वाला है इसका उदाहरण। और पेस्टा ये वाला भी इसी का ही उदाहरण है। इसके अलावा कौन सा है इसका उदाहरण? तट्टी का ये वाला, ये भी इसी का ही है। और एक ये हो गया चक्रिन ढोक से। और एक एग्जाम में हमें एक और उदाहरण देखने को मिला था, ये वाला भी था एक एग्जाम में, अधिष्ठाता वाला, अधिष्ठाता ये वाला, ये भी था इसी का। अधीश प्लस में थाता मतलब इसका स्वामी होता है। और इसी प्रकार से तट्टी का है तो मट्टी का भी सेम वैसे ही है, मट्टी का ये भी इसी का ही उदाहरण है। मेरी टीका, मट्टी का मत टीका मतलब मेरी, और टीका टीका मेरी टीका। और वृड है, वृड है ये भी इसी का ही रूप है, वृद्ध प्लस में था। इसका संधि विच्छेद कौन सा बनेगा? ये वाला बन जाएगा वृद्ध, सॉरी ये वृद्ध है, वृद्ध और प्लस में धा, ये भी इसी का ही रूप है। तो ये सारे इसी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आ जाता है पदांते झलाम जस आदेश विधायक सूत्र। तो ये करने वाला सूत्र यहाँ पर कौन सा है? हमने इसमें एक सूत्र पढ़ा था, कौन से वाला? झलाम जसवंते वाला। कौन सा पढ़ा था? ये वाला, झलाम जसो अंते। तो ये क्या करता था? पदांत में झलों के स्थान में जस आदेश हो। तो इसका उदाहरण हमने किया था, तो कौन सा उदाहरण था? तो यहाँ पर जो इसके उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर जो है वागीसा पढ़ा था हमने, वागीसा। तो वाग प्लस में ईस है, वागीसा है, ये वाला पढ़ा था हमने वागीसा, वाग प्लस में ईस है, वागीसा है। और इसके अलावा इसके और कौन कौन से उदाहरण थे? दिग्गीसा है, दिग प्लस में ईसा है, दिग्गीसा है, ये वाला दिग्गीसा है। तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए हम सिर्फ ये बताएंगे आपको, संधि विच्छेद कर लीजिएगा। दिग प्लस में ईसा है, दिग्गीसा है। इसी प्रकार से जगदीश है, जगदीश है, ये भी इसी का ही रूप है, जगदीश है। जगत प्लस में ईसा है, जगदीश है। इसी प्रकार से चिद आनंद है, चिद आनंद है, ये वाला चिद आनंद, चिद आनंद है। तो ये भी इसी का रूप है, चित प्लस में आनंद है, चिद आनंद है। तो यहाँ पर
तो यही जो इसके महत्वपूर्ण रूप हैं इस सूत्र के। झलों को जस करता है, मतलब तीसरा जो वर्ण है ये कर देगा। जैसे का आया था, का ख गा कर देगा तो बन जाएगा। इसके बाद संधि विच्छेद कृते मनोरथ है पदस्य स्थानीय भवति। तो मनोर्थ है तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? इसका हो जाएगा मनस प्लस में रथ है मनोर्थ है। यहाँ पर क्या होगा? सस जो सोरु सूत्र है, इससे मनस के सा को रू हो जाएगा। फिर हासी जा सूत्र लगेगा जो रू को ऊ कर देगा, और उसके बाद फिर इसमें आधगुणा सूत्र लगेगा, और उसी के बाद ये मनोर्थ रूप सिद्ध होता है। मनोर्थ मनस प्लस में रहता है मनोर्थ है। नेक्स्ट आ जाता है सम प्लस में सकर्ता द्वारा क संधि रूपम न भविष्यति। तो कौन सा है यहाँ पर इसका? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी में है ये वाला, तो सम प्लस में सकर्ता, इसके जो संधि रूप है संस्कर्ता, संस्कर्ता और संस्कर्ता, तो ये हो जाएंगे। लेकिन ये सर्सकर्ता वाला जो है ये इसका रूप नहीं है, क्योंकि नए में पूछा गया था, ये नहीं है। इसके बाद संधि नियम दृष्टि का रूपम शुद्ध अस्ति। संधि नियम की दृष्टि से शुद्ध रूप है यहाँ पर, और बहुत बार ये आ भी चुका है एग्जाम में, और आपको जो आप तो याद भी हो चुका होगा ये वाला। तो इसमें देखें तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बनेगा ये वाला, यही है इसका पुनरारंभ। और हमने इसका जो सूत्र किया था कौन से वाला याद होगा आपके? सूत्र किया था हमने ड्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घो आने वाला, तो यही था इसका पुनरारंभ। और कौन सा पढ़ा था एक और? हरि रम्य थे। और कौन सा पढ़ा था? शंभु राजते, ये वाला पढ़ा था हमने इसका। और कौन सा पढ़ा था? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय भी पढ़ा था हमने, अंतर प्लस में राष्ट्रीय है अंतरराष्ट्रीय। और कौन सा पढ़ा था हमने? फेरू रौती, ये वाला फेरू रौती, ये भी हमने पढ़ा था इसी में। तो फेरूर प्लस में रौती, फेरूर प्लस में रौती, इसका संधि विच्छेद बनेगा। सियार बोल रहा है। और तो यही है ज़्यादातर, तो बस महत्वपूर्ण तो इसमें पुनरारंभ थे, हरिरम्य थे, शंभुराज थे, और एक ये अंतरराष्ट्रीय है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रौढ़ है। प्रौढ़ है पदे संधि विच्छेद है भवती। अब जो प्रौढ़ है इसमें संधि विच्छेद कौन सा वाला होगा? संधि विच्छेद जब हम इसका करेंगे तो ऑप्शन बी वाला इसका बनेगा। तो यही बनेगा, प्र प्लस में ऊढ़ है, प्रौढ़ है। और सूत्र जो यहाँ पर इसमें कौन सा लगेगा? तो यहाँ पर इसमें एक सूत्र आता है होडोडोडेशु वाला, प्रादु होडोडोडेशु, इस प्रकार का एक वार्तिक है। तो ये इसमें लगेगा, और प्र प्लस में उड़ा ये हो जाएगा। ये क्या करेगा? प्र के अ और ऊढ़ के ऊ के स्थान में वृद्धि औ एक आदेश कर देगा। क्या कर देगा? वृद्धि औ एक आदेश कर देगा इसमें और इसमें। नेक्स्ट आ जाता है अधिसिंग स्थासाम कर। सूत्र द्वारा कस्य क्रम संज्ञा भवती। अधि उपसर्गपूर्वक सिंह स्था और आस, इनसे पहले अगर ये लगा हो तो कर्म जा होता ही है। किसकी कर्म संज्ञा होगी? धातु ईप्सित आधार या उपसर्गस्य किसकी होती है? तो कर्म संज्ञा जा इसमें होगी, और किसकी होगी? आधार की, आधार से। हरिहि वैकुंठम अधिसेते अधितिष्ठति। अगर यहाँ पर अधि उपसर्ग न लगा हो फिर वो सप्तमी में चला जाता है। हरिहि वैकुंठे सेते या फिर हरि वैकुंठे तिष्ठति। तो ये अधि लगा है तो इसका आधार की होगी क्रम संज्ञा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देवदत्ताय रोचते मोदक है शब्दते च अपूप है। उपर्युक्त वाक्य प्रियमाणस्य का वर्तते।
मोदकः देवदत्त अपूप या सवदते। और ये रुच धातु जो है इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच या प्रियमाण है। तो यहाँ पर किसकी होगी? प्रियमाण कौन है इसमें? प्रियमाण जो है यहाँ पर ये माना गया है देवदत्त को। प्रियमाण मतलब प्रसन्न होने वाला। तो रुचि अर्थना प्रियमाण ये वाला सूत्र है। इसके आधार पर रुच धातु और इसके समानार्थक धातु के योग में प्रियमाण प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा होगी। तो खुश तो यहाँ पर कौन हो रहा है? देवदत्त को लड्डू अच्छे लगते हैं तो देवदत्त इसमें खुश हो रहा है। और चतुर्थी संप्रदान के द्वारा चतुर्थी भक्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रामस्य निकटम गहन वनमस्ति तत्तर निवसन्ति ते लोटकः। तो गांव के पास में बहुत गहरा जंगल है और वहीं पर जो चोर है वो रहते हैं। तो अस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति। षष्ठी से षष्ठी हेतु प्रयोगे षष्ठी अर्थ प्रत्यनेन या दूर अंतिकार्थ षष्ठी अनंतरस्याम। कौन से वाला इसमें लगेगा? तो सूत्र जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन डी वाला बनेगा। दूर अंतिकार्थ है षष्ठी अनंतरस्याम। ये वाला दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के योग में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। अनंतरस्याम जो है इसका मतलब होता है विकल्प वाला। जैसे आप दो बच्चों को दो क्वेश्चन दे देते हैं करने के लिए और उसमें बीच में वाह लिख देते हैं या फिर अथवा कि मतलब चाहे तो ये कर लो या फिर ये कर लो। तो दोनों ही वो आपकी मर्जी है। तो अनंतरस्याम का मतलब विकल्प से है। तो इसका मतलब जो है इसमें दो विभक्ति लग सकती है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति इसमें जो होगी और पक्ष में पंचमी, दूर और अंतिक जो है इनके कारण। दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामार्थ। तो ये आप याद रखिएगा। दूर अंतिक अर्थ है षष्ठी अनंतरस्याम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है जनार्दन है इत्यस्मिन् प्रत्यय अस्ति। जनार्दन है जो इसमें प्रत्यय है। अब ल्यूट है, अणुल है, ल्यू या फिर अण, कौन से वाला प्रत्यय है इसमें? तो प्रत्यय जो है इसमें ऑप्शन बी वाला है। कौन सा है? ल्यू है। सूत्र कौन से वाला है? नंदी ग्रही पचादिभ्य ल्यूणी अन्य च है। ये वाला है नंदी ग्रही पचादिभ्य ल्यूणी अन्य अच है। तो इससे ल्यू प्रत्यय होगा। जनार्द शब्द है ये वाला जनार्द, जनार्द और साथ में ल्यू हो जाएगा। फिर इसमें लागो तो लोप हो जाएगा, यू शेष बचेगा। यू और ना को सूत्र है ये लग जाएगा इसमें। इस यू को क्या कर देगा? अन कर देगा। तो जनार्द अन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है कर्तरी इति पदे का प्रत्यय है। टाप, गेस, गीप या गेन। कर्तरी इसमें प्रत्यय है कौन से वाला है? तो प्रत्यय की बात करें तो उसमें ऑप्शन बी वाला है। तो गीप जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय होगा। अब सूत्र कौन सा है? ऋण्यभ्यो गीप, ये वाला। ये क्या करता है? ऋण्यभ्यो गीप, ऋकारांत ऋकारांत ये वाला। और जो नकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग से अगर हमने स्त्रीलिंग बनाने हो तो गीप प्रत्यय का प्रयोग होगा। और इसका क्या शेष बचेगा? पागतलोपी हो जाएगा। और ई जो है दीर्घ ई, यही शेष इसमें बचती है। तो इसमें कर्तरी शब्द है ये वाला कर्तरी, और साथ में गीप ये वाला प्रत्यय हो जाएगा। दीर्घ इसकी शेष बचेगी। तो उसके बाद कर्तरी रूप ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर सुस प्लस में कथ। कई बार ये मूल रूप आ जाता है, कई बार संधि आ जाती है। तो प्रत्यस्य योगे शब्द है भवती। कौन से वाला रूप इसका यहाँ पर बनेगा? तो रूप की बात करें तो सुस प्लस में कथ है शुष्क है, यही रूप बनता है इसका। सुस प्लस में कथ है शुष्क है, क्योंकि यहाँ पर जो कथ है इसकी इत संज्ञा होकर ता शेष बचेगा। फिर ता को का जा होकर यह रूप बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हसन।
इत्यत्र कस्मिन् प्रत्ययस्य योगः अस्ति। तो इसमें सत्री है, सनच है, ल्यूट है या अणुवल, कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है? तो हस तो जैसे शब्द हो जाएगा इसमें, और ल्यूट जो है इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर होगा। ट और ला का लोप होकर यू शेष बचेगा, और उसके बाद फिर इसमें अनु का रूप ये बनेगा। और जैसे ल्यूट है, हो सकता है एग्जाम में ऐसे पूछ ले जाए, ल्यूट में इसकी इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोपे से लोप हो जाएगा। फिर इसमें जो ला है इसकी लसक और तदिते सूत्र आएगा, उससे इत संज्ञा होगी और तस्य लोपे से लोप हो जाएगा। तो उसके बाद फिर ये यू शेष बचेगा। फिर इसके बाद यू और ना को सूत्र इसमें आएगा जो इस यू को अन कर देगा। फिर उसके बाद इसमें एक सूत्र और आता है जिसके हमने माँ चाहिए होगा, तो अतो अम, ये वाला, ये सूत्र इसमें लगेगा। उसके बाद फिर रूप ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है गार्गायनी। इति पदे प्रत्यय वर्तते। गार्गायनी जो है इसमें प्रत्यय है गीप, गीन, गीस या इनी। तो इसमें जो है ऑप्शन बी वाला हमारा बनेगा, अर्थात गीस जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय रहेगा। और गार्गय शब्द है जैसे गर्गाधिप्यो ये वाला सूत्र है, क्योंकि हमें पहले गार्गायन बनाना होगा, उसके बाद ही ई की जरूरत पड़ेगी। तो गार्गायन बनाने के लिए गर्गाधिप्यो ये वाला सूत्र है जो यह प्रत्यय इसमें करेगा। उसके बाद तदितेशुचा मादे ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा, और गार्गय रूप फिर उससे बनेगा। कौन सा बनेगा? गार्गय, ये वाला रूप इससे बनेगा। उसके बाद फिर इसमें गार्ग में प्राच्याम सफ तदित ये वाला सूत्र लगेगा जो सफ करेगा। सफ में फा शेष बचेगा, क्या बचेगा? फा। उसके बाद आयन सूत्र है जो इसको आयन कर देगा, और उसके बाद चाहे इसमें सिद्ध गौरातिभ्यश्च सूत्र लगेगा जो ये गीस प्रत्यय करेगा। तो गीस का दीर्घ ई शेष बचेगा। उसके बाद ये गार्गायनी जो है रूप ये बनेगा। न को न करने वाला वो अलग सूत्र है। तो गार्गायनी जो है वैसे तो इस तरीके से बनता है, लेकिन गार्गायनी अगर सिद्ध आ जाए तो इसमें गीस होगा सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है कार्यम। हमने कार्यम, हार्यम, धार्यम ये वाले पढ़े थे। तो इति पदे प्रत्यय वर्तते यत कयप अनियत या ल्यप। तो इसमें जो है ऑप्शन बनेगा पी वाला। तो अनियत जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय होगा। सूत्र कौन सा वाला है? तो हमने पढ़ा था री हलोर अनियत, ये वाला जो इसमें अनियत करता है। अनियत में भी वैसे ही ता का अणा का लोप होकर या शेष बचेगा। उसके बाद अचौनिति एक सूत्र है जो इसमें लगेगा, और इसमें क्या है? वृद्धि कर देगा, क्योंकि ये क्रिय रूप है इसमें ये वाला, इस री को वृद्धि कर देगा। तो इसको वृद्धि क्या हो जाएगी? री को आर वृद्धि हो जाएगी, और अनियत का यह शेष रहता है। उसके बाद फिर वे अत्वम वाला जो है वो होकर बाद में माँ बनकर कार्यम रूप ये बनता है। तो कार्यम, हार्यम, धार्यम में आप याद रखेगा री हल और अनियत ये वाला सूत्र है जो इनमें अनियत करता है। नेक्स्ट आ जाता है पाँच कह। पाँच कह इति पदे धातु प्रत्यय अस्ति। अब जैसे पच तो इसमें धातु है, अब हमने चाहिए होगा का। अब इसके लिए यहाँ पर कौन सा बनेगा? इसमें अणवूल, वो है अण या अक, क्योंकि का जो करता है वो हमने देखना होगा। तो इसके लिए जो अणवूल सूत्र है ये वाला लगता है, मतलब अणवूल जो प्रत्यय ये लगता है पच धातु अणवूल। अणवूल में ला और अणा का लोप होकर वो बचेगा। यू और ना को सूत्र है जो क्या करता है? अक कर देगा। क्या कर देगा? अक जो है ये कर देगा, और उसके बाद फिर पच और अक ये वाला रूप बन जाएगा। पच और अक यही बन जाएगा। उसके बाद फिर इसमें अचौनिति जो सूत्र है इससे स्वर की वृद्धि होकर क्या बनेगा? पाँच। स्वर वृद्धि होकर क्या बन जाएगा? पाँच, और अक फिर उसके बाद बनेगा ये पाँच के हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्त्रियां सीमान। शब्द से प्रथमायाम का प्रयोग है भक्ति।
सीमन सीमा सीमनी सीमना स्त्रियाम सीमन शब्दस्य प्रथमायाम का प्रयोग भवति। तो इसका जो ऑप्शन सी वाला बनेगा सीमा रूप। प्रथमा एक वचन जो इसमें यही बनता है सीमा। और द्वितीय में क्या बनेगा इसका? द्वितीय में बनता है सी मानव, ये वाला सी मानव और सी मान है, सी मान है, ये वाला सी मान है। सीमा सी मानव सी मान है। उसके बाद हो जाएगा सी मानव, सी मानम सी मानव, यही वाला हो जाएगा, यही सी मानव। और सिम्न है, सिम्न है। तो इस प्रकार से ये इसके रूप बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चूर धातु, चूरादिगण की है ये। तो इसका जब हम लोट लकार के उत्तम पुरुष में और बहुवचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो इसका जो रूप है कौन से वाला बनेगा? ऑप्शन सी वाला, चोरिया मही। रूप इसके कैसे बनेंगे? चोर्यताम चोर्यताम, चोर्येताम चोर्यंताम, चोर्यशव चोर्येथाम चोर्यधम, चोर्यई, ये वाला चोर्यई, चोर्यवही चोर्यामही। ये मही बहुवचन का है, अगर यहाँ पर हम वा कर दें तो ये द्विवचन का हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पा धातु। पा धातु लिट लकारे अन्य पुरुष रूपाणी संति। पा धातु पीण अर्थ में जो होती है। तो जब हम इसका रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? लिट लकार में होना चाहिए और अन्य पुरुष में होना चाहिए। तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है तो यही बनेगा इसका। प्रथमा में कौन सा बनेगा? पाश्यति पाश्यतः पाश्यन्ति, पाश्यसि पाश्यतः पाश्यत, पाश्यामि पाश्यावः पाश्यामः। तो ये वाला फिर इसका रूप बनता है कंप्लीट। पा धातु है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू धातु से। भू धातु का जब हम लोट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन में जब रूप बनाएंगे तो कौन से वाला इसका बनेगा? भवन्तु भवताम भवतात या भवथात। भू धातु का होना मतलब भवादिगण की धातु है, सबसे पहली गण है भवादिगण। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भवतात जो है ये बनता है। और आपने भवतु रूप भी पढ़ा होगा, भवतु। तो ये दोनों ही बन जाते हैं विकल्प से, भवतु भी बन जाता है भवतात भी। तो भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भुवाओ भुवाओ, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये भवतु भी बन जाता है, भवतात भी बन जाता है। और क्योंकि ये भवताम जो है ये द्विवचन का है और भवन्तु ये बहुवचन का है। नेक्स्ट आ जाता है शृण्वन्तु स्वरोष्यन्ति शृण्वन्ति। ये जो है कौन से लकार के जो यहाँ पर रूप है, तो कौन से में बनते हैं? तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन से वाला रूप है? तो शृण्वन्तु जो होता है हमेशा ये लोट लकार में ही बनता है। और स्वरोष्यन्ति ये हमेशा लिट लकार में बनता है और शृण्वन्ति लट लकार में बनता है। तो ऑप्शन जो है इसका ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है दृश्य धातु, देखने अर्थ वाली है ये। और विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में जब हम इसको रूप बनाएंगे तो कौन से वाला इसका रूप बनेगा? तो इसके रूप कैसे चलते हैं? पश्येत पश्यताम पश्येयुः, पश्येहे पश्यतम पश्येत, पश्येयम पश्येव पश्येम, ऐसे बनते हैं। तो किस में पूछा गया था? विधिलिंग लकार में और उत्तम पुरुष का एक वचन में। तो पश्येयम रूप इसका बनता है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, यही बनता है। और पश्येम कौन से में बनता है? तो ये है तृतीय का जो बहुवचन है, इसमें बनता है। और अब देख सकते हैं यहाँ पर सेम एक जैसे दो रूप हैं। यहाँ पर हलंत है, इसमें हलंत नहीं है। तो इसका मतलब जो बिना हलंत वाला है वो यहाँ पर इसका रूप बनेगा। नेक्स्ट है वह सन्मार्ग पर चलता है। इसका जब हम अनुवाद बनाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा? सन्मार्ग पर चलता है। तो इसका जो रूप है यहाँ पर कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी वाला, सह सन्मार्गम अभिनिविशते।
अभिनिविष्ट वो वाला जो सूत्र है इसमें लग जाएगा। विष धातु के पहले अभि और नि उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार क्रम हो जाता है, तो वही बनेगा फिर इसका अभिनिविष्टे सन्मार्गम, वह सन्मार्ग पर चलता है। द्वितीय विभक्ति जो उसमें बनेगा ये। नेक्स्ट है सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्जा लिया है। तो इसका भी जब शुद्ध अनुवाद हम बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्जा लिया है। हमने इसमें कर्जा लेने वाला सूत्र पढ़ा था, धारे उत्तम ऋण वाला जो कर्ज लेने में था। तो यहाँ पर इसका फिर चतुर्थी में कौन से वाला रूप बनेगा, क्योंकि इसमें वो भी आपने देखना है, रमेशेन है, रमेश आय है, रमेशात है। अब ये तो पहले ही गलत हो गए, अब कौन से वाला हो सकता है इसमें? ये रमेश साथ पहले गलत है, ये भी गलत है, अब बच गई ये दो वाले। अब यहाँ पर ये नयति है और ये धार्यति है, तो धीरे धातु वाला बनाना होगा हमने, और यही फिर इसका बनेगा। सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्ज दिया है, तो सुरेश है रमेश आय सतम धार्यति, तो रमेश आय जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति बनेगी। धारे उत्तम ऋण ये वाला सूत्र हमने पढ़ा था। अरिजंत ध्रिय धातु के योग में ऋण देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। भक्ताय धार्यति मोक्षम हरि। इसके बाद है अध्यापक से गणित पढ़ता है। अस्य वाक्य से शुद्ध अनुवाद है चेतव्य है। अध्यापक से गणित पढ़ता है, इसका सही जो हम बनाएंगे कौन से वाला बनेगा? तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन जो बी में है, अध्यापक से अध्यापकात् गणितम पढ़ती। तो कौन सा वाला होना चाहिए? अध्यापकात्, क्योंकि हमने इसमें एक सूत्र पढ़ा था अख्यात उपयोगी वाला, जहाँ पर नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है, तो वही फिर इसमें लगेगा। अध्यापकात् गणितम पढ़ती, तो अध्यापकात् जो है इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। आख्यात उपयोगी वाला सूत्र लगेगा इसमें, नियम पूर्वक पढ़ने में, विद्या पढ़ने में, तो इसमें लगेगा उपाध्यात अधीते। नेक्स्ट है केशव के लिए चमड़ी को मारता है। इसका भी जब हम सही बनाएंगे कौन सा वाला बनेगा? केशव के लिए चमड़ी को मारता है, तो इसका जब हम बनाएंगे तो ऑप्शन डी वाला इसका बनेगा, केशेषु चमड़ीम हंति। इसमें भी हमने एक सूत्र पढ़ा था निमित्तात् कर्म योगे वाला। निमित्तवाची शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है यदि वह निमित्त फलक्रम से युक्त हो। इसके उदाहरण हमने पढ़े थे, चर्मणि द्वीपिनम हंति, दंते और हंति कुंजरम, केशेषु चमरीम हंति, सिमनी पुष्कलकः हतः, ये वाला। तो केशव के लिए चमड़ी को मारता है, तो इसका बनेगा केशेषु चमरीम हंति। केशेषु जो है इसमें निमित्तात् कर्मयोगी के द्वारा सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो इसके उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिएगा। चर्मणि द्वीपिनम हंति, दंतेरो हंति कुंजरम, केशेषु चमरीम हंति, सिमनी पुष्कलकः हतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विज्ञान शकुंतले या ये याते हैं पुत्रस्य नाम की। अभिज्ञान शकुंतलम महर्षि कालिदास उनके द्वारा रचित है, 7 अंक है इसमें, और श्रृंगार जो रस है उसका प्रयोग इसमें हुआ था। तो यहाँ पर जो याति जो है इनके पुत्र का नाम, और इनके जो पुत्र हैं इनका नाम था पूर्व। ये याति पूर्व, चौथा अंक जो उसमें इनके बारे में बतलाए गए हैं। और जब ये शकुंतला जो अपने पति घर को जाने वाली होती है, तो महर्षि कर्णव तो वो उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि शर्मिष्ठा ने जिस प्रकार पूर्व को प्राप्त किया था, शर्मिष्ठा ने जिस प्रकार सम्राट पुत्र पूर्व को प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। तो ये जो है वाक्य विदाई के अवसर पर महर्षि कर्णव ने अर्थात कश्यप ऋषि ने कहे थे शकुंतला को। अर्थो ही कन्या प्रक्रिया इति वाक्य से कर्ता वर्तते। तो यहाँ पर भी ये कंप्लीट श्लोक है। अर्थो ही कन्या प्रक्रिया तमध्य संप्रेष्य परिगृहीतो हो जातो मम अयम फीजते है पर कामम पर अर्पित न्यास इव अंतर आत्मा।
तो इसके कर्ता कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम में से तो है ही है, चौथे अंक में से। तो किन के द्वारा रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम? महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, तो यही आंसर इसमें हो जाएगा। पढ़ना चाहते हैं तो चौथे अंक में आपको श्लोक भी मिल जाएगा, ये 22वें नंबर का श्लोक है। नेक्स्ट आ जाता है सरस्वती सुरति मेहता मह्यता इति कैनुक्तम वाल्मीकिना कालिदासेन भवभूतिना या श्री हर्षेन। तो इसका जो संबंध है महर्षि कालिदास से है। क्या इसमें कहा गया था कि ज्ञानगृष्ट कवियों की वाणी का सत्कार हो, ज्ञानगृष्ट वाणियों की वाणी अर्थात कृति का पूर्ण सत्कार हो। सर्वशक्तिमान शंभु शिव मेरे पुण्य जन्म को निवृत्त कर दे। तो इस प्रकार की जो सूक्ति है ये अभिज्ञान शाकुंतलम में आई है। और क्या है ये? भरत वाक्य है। भरत वाक्य है। भरत वाक्य कहाँ पर होता है? जो नाटक है उसके अंतिम में, जब नाटक जो खत्म हो जाता है उस समय का है ये। और नांदी जाओ नाटक के शुरू में होते हैं, जब काम को शुरुआत करते हैं। तो सरस्वती सुरति मह्यता तो महर्षि कालिदास के द्वारा कही गई है कि ज्ञानगृष्ट कवियों की वाणी का सत्कार हो, सर्वशक्तिमान शंभु शिव मेरे पुनर्जन्म को निवृत्त कर दे। इसके बाद है किम इवहि मधुरा नामर्णम न कृतिना पंक्ति ही गृहीत्वा कादम्बरीहा विज्ञान शाकुंतले शिशुपाल वधे मरीच कटिके। तो ये भी जो है विज्ञान शाकुंतलम में से ही जा ली गई है, और ऑप्शन जो इसमें बी वाला हो जाएगा। और क्या इसमें कहा गया था? किम इवहि मधुरा नामर्णम न आकृतिना, कि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती है। और किसने किसको कही थी? राजा दुष्यंत जो है इन्होंने शकुंतला के बारे में कही थी बात ये। राजा दुष्यंत ने शकुंतला के विषय में कही थी कि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती है। मतलब जो सुंदर जो होती है उसे तो कुछ मर्जी पहना दो, सभी जो उस पर अच्छा लगता है, सभी जचता है उस पर। नेक्स्ट है अलकापुरी वर्णनम कुत्र प्राप्यते। अलकापुरी कादम्बरियां मेघदूते रघुवंशी शकुंतले। अलकापुरी का वर्णन, तो अलकापुरी जो है इसका वर्णन किस में हुआ था? मेघदूत में हुआ था। और कैलाश पर्वत पर जो स्थित है और यक्षों की नगरी है ये। और इसके बारे में एक बार जो क्वेश्चन आया भी था उसमें भी इसमें कुछ डाउट बना हुआ था, क्योंकि कादम्बरी में भी इनके बारे में वर्णन था। उसमें पूछा गया था कि इसका वर्णन कहाँ कहाँ पर हुआ है, तो कादम्बरी में भी था और मेघदूत जो उसमें भी था इसके बारे में वर्णन। तो ये आप मेघदूत जो इसमें करिएगा, क्योंकि एक ही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मेघदूते प्रयुक्त छंद से नाम अस्ति। मेघदूत में जो प्रयुक्त छंद है उसका नाम अनुष्टुप मंदक्रांता वसंतीर्घ या सनग्रा छंद। तो कौन सा है? तो इसमें जो है ऑप्शन सी वाला बनेगा। तो मंदक्रांता इसमें छंद है। मंदक्रांता जल्दी सरगम हो न गुरु चेत। चौथे, छठे और सातवें स्थान पर यदि इसमें होते हैं। 17 जो है यहाँ पर इसमें वर्ण अक्षर होते हैं। नेक्स्ट है कालिदासेन गीति में खंड काव्यम विरचितम। तो गीति में खंड काव्य कौन सा है? ऋतु संहार है, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम। खंड काव्य। अब खंड काव्य की जो श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है ये मेघदूत जो है इसी को ही रखा गया है। तो खंडों में बटा हुआ है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। 115 श्लोक है इसमें। श्रृंगार वियोग रस है, उपजीव्य का आविष्कार मायन है। अगला क्वेश्चन है हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचः है इति अस्ति। शिशुपाल वधे नैषधीय चरिते माघे किरात अर्जुनी में। हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचः है। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम देखने को मिलेंगे जो दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हो। क्योंकि आज के समय में सभी जो है ये सोचते हैं कि मेरा भला तो जग भला। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन डी से हो जाएगा। था किरातर्जुनीयम जो है उसमें से ये ली गई है। और किरातर्जुनीयम जो है महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। 18 जो है यहाँ पर इसमें क्या है? सर्ग है। और 1030 श्लोक हैं, क्योंकि बृहत्रयी में आते हैं। महाकाव्य में, महाकाव्य सर्ग में होता है। 25 जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ था।
और वसंत और मालिनी जो छंद है उसका इसमें ज़्यादा प्रयोग हुआ है। और पंचाली जो यहाँ पर इसमें रीति है, क्या है, पंचाली। पंचाली यहाँ पर इसमें जो है रीति है। और इसके साथ ही प्रसाद जो है यहाँ पर इसमें गुण है, प्रसाद यहाँ पर इसमें गुण है। और आत्पत्तर भारवी जो इनका उपनाम है। भारवी को अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। और महाभारत का जो ये वन पर्व है, वन पर्व, उसमें से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है वर्जंती ते मूर्धियम, मूर्धि है पराभवम भवंती ये मायुष्यन माइन है। इस प्रकार का क्या है यहाँ पर ये श्लोक आता है। इसमें कहाँ से लिया गया है कि वे मूर्ख बुद्धि लोग निश्चय पराजय को प्राप्त करते हैं जो दोस्तों के साथ दोस्ता का व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये भी जो है किरात अर्जुन में से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखितेषु कादम्बरिका, कादम्बरी एक आख्यायिका रूप कथा या उपन्यास, क्या है कादम्बरी। तो कादम्बरी जो है इसको एक कथा माना गया है। और हर्षचरितम ये एक आख्यायिका है और इसमें 8 है, 8 उच्छ्वासों में है। हर्षचरितम आख्यायिका है, 8 उच्छ्वासों में है। कादम्बरी जो ये कथा है और 2 भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में, क्योंकि बीच में जो है नरसिम्हा भट्ट की मृत्यु हो जाती है तो इनके पुत्र जो है पुलिन भट्ट वो इसको पूरा करते हैं। इसके बाद हरिचरित से रचिता अस्ति, महर्षि बाणभट्ट है, दंडी श्री हर्षय्या हर्षदेव है। हर्षचरित जो इसके रचिता है तो महर्षि बाणभट्ट जो है इनके द्वारा रचित है। राजा जो हर्षवर्धन थे उनके जीवन के ऊपर लिखी गई थी, क्योंकि इनके दरबारी कवि थे तो इनके जीवन के ऊपर इन्होंने लिखी थी ये। नेक्स्ट आ जाता है भवत, भवत शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम अस्ति। तो इसका जब हम द्वितीय बहुवचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा। तो रूप जो ऑप्शन बी वाला इसका बनेगा। और रूप कैसे बनते हैं इसके, भवान भवंतो भवतः है, भवंतः भवान भवंतो भवंतः है, भवंतम भवंतो भवतः है। तो इस प्रकार से रूप इसके बनते हैं। तो द्वितीय बहुवचन जो है इसमें कौन से वाला रूप इसका बनेगा। तो भवान भवंतो भवंतः है ये वाला, ये क्या था, हाँ ये क्योंकि द्वितीय का है तो द्वितीय में जो है यही वाला इसका रूप बनता है, भवतः है। क्योंकि ये भवंता जो है ये उसका है प्रथमा का जो बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सनप्यति हृदयसम स्नेह निस्यंदनी ते ध्वल मधुर मुग्धा दूध कुल्ले इव दृष्टि एवं पद्यांश से कस्मिन ग्रंथे उद्धृत हैं। तो कहाँ से ये लिया गया है, मेघदूतम उत्तरामचरितम अभिज्ञान शाकुंतलम नीति सतकम। तो कहाँ से लिया गया है, उत्तरामचरितम जो है उसमें से लिया गया है, महर्षि भभूति के द्वारा जो रचित है। और महर्षि जो भभूति है उनको करुण जो रस है उसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तरामचरित से, उत्तरामचरित से मुख्य रस है। अब जो उत्तरामचरित जो है इसका मुख्य रस कौन सा है, तो करुण रस का जो है इसमें प्रयोग हुआ है, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। 7 जो है यहाँ पर इसमें अंक है। सबसे पहले वाला जो अंक है उसका नाम चित्रवीति दर्शन है और जो लास्ट वाला है उसका नाम गर्भांक है। और इसमें कुछ सूक्तियाँ आई थी तो वो एक बार हम देख लेते हैं। पुट पाक प्रत्यकाश रमस्य कौन रस है, उत्पीड़ी धूमस्य मोह प्रगावनीति माँ प्रिय सर्पस्व ही पाहिते तत्रेश निर्तः जन है। और था इसमें त्वम जीवितम त्वमासी में हृदयम दित्यम अय कठोर यश किलते प्रियम पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया दलते हृदयम शोकाद उद्वेगात द्विधातु न भिद्यते न एतः प्रियतमा वाचः स्नेहादरः शोक दारुणः हा हा देवी सपूर्ति हृदयम दमस्ते देहे बंध है एको रस है कौन एवं निमित्त भेदात। तो ये जो है इसकी कुछ
महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। और महर्षि जो भवभूति हैं कहाँ के थे? दक्षिण भारत में जो पद्मपुर नामक जो नगर है वहाँ के रहने वाले थे। इनके पितामह मतलब पिता के पिता, इनका नाम भट्टगोपाल था, पिता का नाम नीलकंठ था, माता का नाम जतुकर्णी था। श्रीकंठ को इनकी श्रीकंठ जो इनकी उपाधि मिली हुई थी इनको। और 7 अंक है इसमें उत्तरामचरित में, 7। और श्लोक कितने हैं? इतने ही श्लोक हैं, 256। नेक्स्ट है करुणा कुला नाम का है विभाति। तो कुंडलेन चंदनेन कंकणेन परोपकारेण। तो इसमें देखें तो कौन सी वाला सी आंसर है? तो ये है परोपकारेण। तो क्रोणमें दयाशील जो पुरुष है इनका शरीर परोपकार से ही सुशोभित होता है, न कि कोई ये खूबसूरत सेंट ये चंदन है इनको लगाने से। नेक्स्ट आ जाता है करुणा अंगिरस है अस्ति रत्नवल्याम उत्तरामचरित मृच्छकटिके शिवराज विजय। किस में है करुणा रस? तो अभी हमने बात ही की थी इस पे, तो उत्तरामचरित। एक और रसा करुण निमित्त भेदात, ये वाली आई थी इसमें तृतीयांक में। नेक्स्ट है इद्युद्वय द्विवचन से शब्द से भावती प्रगृह प्रोत प्रकृति भाव या टी संख्या। तो इसकी क्या होती है? इद्युद्वय द्विवचनम प्रगृह। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन आएगा ये वाला। तो इद्युद्वय द्विवचनम क्या करेगा आपका? प्रगृह जो संज्ञा है ये करता है, और इससे तो जाएगी प्रगृह संज्ञा। और प्लुत प्रगृह नित्यम, प्लुत प्रगृह नित्यम से प्रकृति भाव होता है। हरि एतौ विष्णु इमौ, ये इसके उदाहरण हैं। ये इद्युद्वय जो है ये जो दीर्घ ई है और दीर्घ उ एकारांत द्विवचन पदों की प्रक्रिया संज्ञा करता है। नेक्स्ट है अयोगवः कथ्यते कवर्गः विसर्गः तस्थ या रिवर्ण है अयोगवः। अयोगवः जो है इसमें ऑप्शन सी वाला बनेगा। तो ये क्या है? विसर्ग, विसर्गों को ही अयोगवः कहा जाता है। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद है यण वर्ण नाम उच्चारण बाह्य प्रयत्न से नाम आते। यण वर्णों के उच्चारण में बाह्य प्रयत्न का नाम अलप प्राण है, घोष, महाप्राण है या विवार है। तो यण वर्णों के उच्चारण में बाह्य प्रयत्न हमने पढ़े थे, 2 थे, अभ्यंतर और बाह्य। तो इसमें देखें तो कौन सा है इसका? ऑप्शन सी वाला। तो यही है घोष यरालव। तो वर्गा नाम प्रथम तृतीय पंचमा यण है अलप प्राण, वर्गा नाम द्वितीय चतुर्थ सल च महाप्राण। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखितेषु संयोग संज्ञा अयुक्त है सब वर्तते। संयोग संज्ञा वाला है यहाँ पर हरीश है, यमुनेशम बुध है या जल्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संयोग संज्ञा करने वाला। तो संयोग संज्ञा करने वाला जो है इसमें ऑप्शन बी वाला है, अम्बुध है। और हलो अनंतर संयोग है, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। हलो के बीच में स्वर का व्यवधान न होना ही संयोग कहलाएगा। जैसे शुद्धि उपास्य है, शुद्धि प्लस में उपास्य है। नेक्स्ट आ जाता है स्वर्ण संख्या सूत्रम अस्ति। अब स्वर्ण संख्या वाला कौन सा है इसमें? आकाशवर्ण दीर्घ है, अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय है, तुलस्य प्रथम स्वर्णम या रि वर्णम इत है स्वर्णम वाच्यम, स्वर्ण संख्या वाला। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन सी वाला है इसमें, तुलस्य प्रथम स्वर्ण, स्वर्ण वाला है स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। और आकाशवर्ण दीर्घ है, ये क्या करता है? ये दीर्घ करता है। और री वर्ण एवं इत है सवर्णम वाच्यम, ये किसकी करता है? हमने उसमें भी पढ़ा था, री और ली जो वर्ण है इनकी करता है स्वर्णता है, स्वर्ण संज्ञा। और ये आपका जो ये संज्ञा जो प्रकरण है तो उसमें जो आपको देखने को मिल जाएंगे।
इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर एतेषु समृत स्वरः का, ए ओ अ या ना, समृत। तो समृत कौन से हैं यहाँ पर, और ये जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिए गए हैं ए। तो ये आपको जो प्रयत्न जो है प्रयत्न में देखने को मिलेंगे। प्रयत्न हमने पढ़े थे 2 वाले, तो ये जो अभ्यंतर प्रयत्न है 5, ये उसमें आता है। स्पृष्ट मतलब आपके का से लेकर माँ तक के जो होते हैं 25 वर्ण, वे वाले आ जाएंगे। ईसत सपृष्ठ जो आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं या र लवा, ये वाले आ जाएंगे। विवृत में जो आपके अच हैं अ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये वाले आ जाएंगे। ईसद विवृत जो आपके सल है मतलब स स ह, ये वाले स स ह, ये वाले आ जाएंगे ईसद विवृत में। और जो समृत है जो हर्षव आ है, ये वाला होता है। तो इसमें समृत स्वर कौन सा है, तो वैसे तो इसमें है ही नहीं कोई दिया हुआ अगर हम देखें, क्योंकि समृत जो है इसमें हर्षव आ होता है। तो वैसे तो यहाँ पर इसमें कोई है ही नहीं, क्योंकि जो ए है ए ये विवृत जो है विवृत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, विवृत जो है इसके अंतर्गत ये आता है। तो यहाँ पर क्या है इसमें, तो इसमें इसके बारे में बतलाया गया है कि इनमें जो हर्षव आ अभी हमने पढ़ा, इसका प्रयोग समृत में होता है किंतु प्रक्रिया दशा में विवृत होता है। तो इसी कारण से ए आया है। हर्षवस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर ए जो है इसको माना गया है। तो वहाँ पे एग्जाम में देख लेना, वहाँ पर अगर यही सेम क्वेश्चन आ जाता है तो ए इसका फिर बन जाएगा। इसके बाद है अध निर्दिष्टेषु तालव्य वर्ण। तालु कौन से हैं, तो ज ड ख य म, इच ऐसा नाम तालु, इच वर्ग य और स, इनका उच्चारण हमारे तालु से होता है। तो यही हो जाएगा इसका, चौरग चा छ ज में आ जाएगा ये। कत कत्वतु किम उच्यते, गति गुण निष्ठा या स्वर्ण। कत कत्वतु निष्ठा, भूतकाल में सभी धातुओं में इनका प्रयोग होगा। और जैसे कृत हैं, पठित हैं, कृतवान, पठितवान। तो कत कत्वतु निष्ठा से निष्ठा संज्ञा होती है, भूतकाल में इनका जहाँ प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु पर रूप संधे रूपम अस्ति। अब इनमें पर रूप वाला कौन सा है, एतावगतो दध्यत्तर नवोड़ा मनीषा, पर रूप वाला। तो इसमें कौन सा है, यही पढ़ा था हमने मनीषा वाला। एतौ प्लस में आगतो एतावगतो, ये अयादि संधि बनेगा। नव प्लस में उड़ा नवोढ़ा गुण संधि में हो जाएगा। दध्यत्तर दधि प्लस में अत्तर, ये आधा है मतलब यण संधि जब उसका है। तो मनस प्लस मीसा मनीषा, यही जो इसका पर रूप वाला बनेगा। नेक्स्ट है पुनरारंभते इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। संधि विच्छेद कौन सा बनेगा इसका, तो इसका जो है पुनः प्लस में रमते, तो पुनर् प्लस में रमते पुनर्रमते। ढलोपे पुरुष से दीर्घोण वाला सूत्र इसमें लगता है। और जैसे ये 2 रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, तो इसका जो है लोप कर देगा रोरी सूत्र। प्रथम रा को लोप होकर पुनः रमते बनेगा, इसका लोप होगा पुनः रमते बन गया। फिर ये ढलोपे पुरुष से दीर्घोण ये लग जाएगा। तो ये क्या करेगा, रा के पहले ना, रा के पहले ना के अण अ को दीर्घ कर देगा, तो पुनः रमते ऐसे बनेगा ये। तो रोरी सूत्र भी इसमें लगता है। नेक्स्ट आ जाता है वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि सूत्र से उदाहरण रूपेण भूयितुं शक्यते। तो कौन से वाला रूप है इसको, उपेंद्र है गंगोदकम देवैश्वर्यम जनिकता। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है। तो पहचान क्या है उसकी वृद्धि वाली की, 2 मात्रा आपको देखने को मिलती है, देव प्लस में ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। तो वृद्धिरेचि अ
या आ के बाद, अ या आ, अ या आ, इसके बाद में ए आई ओ औ हो तो इनको वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है विद्वान प्लस में लिखती, इत्यस्मिन् संधि वर्तते, कौन सी वाली बनेगी इसकी? तो इसकी ऑप्शन ए वाली हो जाएगी, विद्वान लिखती। तोरली जो सूत्र है वो लिखता है इसमें, ये क्या करेगा, तुवरक को ला हो जाए, ला परे होने पर। इसी प्रकार से इसका एक और उदाहरण भी है, तो तल्यह रूप, तो यहाँ पर जो ये विद्वान लिखती जो है इसमें तुवरक ना को तोरली से ला हो जाएगा, तो उसके बाद फिर ये अनुनासिक होकर रूप बनता है। तो बेसिक एग्जाम में जो है इसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, विद्वान लिखती, इसका रूप मतलब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, तोरली, तो तुवरक को ला कर देगा। नेक्स्ट है लाकृति, इति पदस्य संधि विच्छेद है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा वाला बनेगा, यही बनेगा, लरी प्लस में आकृति ही। कौन सी संधि है यहाँ पर, यण संधि है, इसमें लरी को हो जाएगा इसमें। तो इसमें क्या है, एक कौन से जो सूत्र है उससे संधि होगा, लरी को ला हो जाएगा, तो उसके बाद बनता है लाकृति। नेक्स्ट आ जाता है यज प्लस में नहा, इत्यत्र संधि युक्त रूपम स्यात्, तो इसका कौन सा बनेगा, यज और ना होने पर, तो इसका जो है ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, यज है रूप यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है चौरभ्यम, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो कौन से वाला बनेगा, चौरभ्यम, भी धातु जा उसके योग में आप देख सकते हैं पंचमी विभक्ति लगती है, पंचमी में ये चौरेन, चौरस्या, चौरे, चौरात, तो ये यही है पंचमी वाला, तो मतलब इसका यही बन जाएगा, चौरादभ्यम, चौरादभ्यम, चौर घसी भैंसु, यह अलौकिक विग्रह है, पंचमी तत्पुरुष समास जा उसका रूप है। इसके बाद है अतिक्रांत है मालाम, इत्यस्य समस्त पदम स्यात्, इसका समस्त पद कौन सा बनेगा, अतिमालाम, अतिमाला है, अतिमाला, अतिमाला से है, अतिक्रांत है माला, तो जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, यही बनेगा, इसका समस्त पद पूछा गया था इसमें, अतिमाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, तो अतिमाला है और विसर्गा होनी चाहिए। तो इसमें अत्याद है, क्रांताद अर्थे द्वितीय, ये वाला सूत्र है जो इसमें प्रादि तत्पुरुष समास कर देगा। तो लौकिक विग्रह अतिक्रांत है मालाम, और अलौकिक माला अम अतिशो, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचगौण, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो कौन से वाला इसका रूप बनेगा, तो जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, यही हो जाएगा, पंचानाम गवाम समाहार है, कौन सा समास है इसमें, द्विगु समास है, जहाँ पर शुरू में संख्या दी गई हो तो वहीं पर होता है, और किस में होता है, नपुंसक लिंग में होता है हमेशा ही, पहचान माँ लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यस्य च भाव लक्षण, यहाँ पर क्या आएगा इसमें, तो हमने पढ़ा था कारक प्रकरण में, यस्य च भावेन भाव लक्षण, कि जिसकी क्रिया के द्वारा कोई दूसरी क्रिया लक्षित हो तो उसमें सप्तमी होती है, जब एक काम होने के बाद दूसरा काम हो। सूर्य उदित जन कार्यम कुर्वन्ति, जब सूर्य उदित हो जाता है उसी के बाद लोग काम करते हैं, तो ये सच्चा भाविन भाव लक्षण। नेक्स्ट है रुच धातु योगे का विभक्ति होती है, रुच धातु में द्वितीय, तृतीय, सप्तमी, चतुर्थी कौन सी होती है, तो हमने इसमें पढ़ा था रुच अर्थानाम प्रियमान है, रुच धातु इसके समानार्थ वाली धातु के योग में प्रियमान की प्रधान संज्ञा होगी, तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आ जाता है क्रोशम कुटिला नदी, इत्यस्मिन् द्वितीय भवति, कालध्वनि अत्यंत संयोगी, साधकत्वम कर्णम, कर्तृक कर्तृत्वम कर्म, किसके द्वारा, क्रोशम कोटिला नदी, तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, कालध्वनि अत्यंत संयोगी। तो ये सूत्र जैसे क्रोश में द्वितीय विभक्ति होगी, जब कोई कार्य कुछ समय तक लगातार किया जाए तो इससे कालवाची और मार्गवाची पदों में द्वितीय होती है।
तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो होगी से आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।